है नमन उनको कि जो यस काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। हमारे देश के पहले सीडीएस श्री विपिन रावत जी को मैं अपने और आप सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आखिर कब शुरू होगी काउंसलिंग? एक ऐसा सवाल है जो लगातार परेशान कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल्स इस पर नहीं बोल रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि जो मैटर है वो सब ज्यूडाइस है, यानी कि इसके बारे में पब्लिकली नहीं बोला जा सकता क्योंकि जो मैटर है वो कोर्ट में विचाराधीन है। फोडा संगठन जो है वो अपने जोर शोर से प्रोटेस्ट कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ से कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि किसी भी परिस्थिति में जो काउंसलिंग है वो जनवरी से पहले नहीं शुरू हो सकती। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि फोडा ने अपना जो प्रोटेस्ट है उसे एक वीक के लिए होल्ड कर दिया है। जी हाँ, हमारे देश में जो एक अकस्मात दुर्घटना हुई जिसमें विपिन रावत जी का निधन हो गया है, इसी का हवाला देते हुए अपने प्रोटेस्ट को फोडा ने एक हफ्ते के लिए होल्ड कर लिया है। लेकिन उसने साथ साथ इस बात की चेतावनी भी दी है कि 16 दिसंबर तक अगर कुछ भी ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है तो 16 दिसंबर से एक बार फिर से और भी ज़्यादा तेजी के साथ अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। फिलहाल अब तक क्या कुछ होता आया है, इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों समझता हूं कि ये जो काउंसलिंग है वो जनवरी से पहले शुरू नहीं हो सकती है। इस पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है सरकार के उस फैसले से जिसमें ऑल इंडिया कोटे में 27% ओबीसी के आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 2021 के सेशन से लागू कर दिया था। पीजी के कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। वहां पे लगातार सुनवाई चल रही होती है, लेकिन इसी बीच कुछ और केस इसमें अटैच हो जाता है और ये मुद्दा इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उस पर भी स्टिक हो जाता है। 25 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही होती है, ऐसे में सरकार अपनी तरफ से पहल करते हुए कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मांग लेती है। उसका तर्क ये होता है कि इन 4 हफ्तों में हम ईडब्ल्यूएस की जो क्राइटेरिया है उसे रिविजिट करेंगे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो नई तारीख तय करता है वो 6 जनवरी 2022 की होती है। ऑलरेडी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। यूजी की देरी अगर बात करें तो 6 महीने की है, लेकिन अगर पीजी की बात करें तो लगभग 1 साल की देरी यहाँ पर तय दिखाई दे रही है। ऐसे में एक संगठन सामने आता है छात्रों की मदद के लिए, वो है फोडा। फोडा रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक संगठन है। रेजिडेंट डॉक्टर जो कि कोविड में ओवर टाइम ड्यूटीज जिन्होंने की है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खतरा मोल लिया है, अपने ज़िंदगी को दांव पर लगाकर जिन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि जो नए एडमिशन्स होंगे, जो नए जूनियर डॉक्टर्स आएंगे तो इनका प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होगा। फिर से कोविड का खतरा भी है। ऐसे में एडमिशन में जो देरी हो रही है इससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फोडा ने पूरे देश भर में अपने जैसी संस्थाओं को अपने साथ में लिया और 27 नवंबर से ओपीडी स्ट्राइक की घोषणा कर दी। स्ट्राइक हो भी गई। 27 नवंबर को हमारे यूनियन मिनिस्टर के साथ, हेल्थ मिनिस्टर के साथ फोडा के प्रेसिडेंट की मीटिंग भी हुई, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं निकला। हालांकि उन्होंने यह जरूर आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन में ईडब्ल्यूएस वाले मुद्दे पर हम कुछ न कुछ अच्छा निष्कर्ष निकाल लेंगे। यहाँ पर एक उम्मीद जगी, लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद 30 नवंबर को सरकार का एक और विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनकी तरफ से एक चिट्ठी सामने आती है जिसमें यह बात लिखी होती है कि ईडब्ल्यूएस वाले मुद्दे पर क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए 3 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई गई है और यह अगले 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ऐसे में जो 3 दिन का वादा किया गया था वो खींचकर 3 हफ्ते का हो जाता है। फोडा फिर से अपना प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर देता है और इस बार फोडा ये कहता है कि हम जो अदर रूटीन सर्विसेज हैं उसे भी विड्रॉ कर लेंगे। 3 दिसंबर से फोडा रूटीन सर्विसेज के लिए भी स्ट्राइक कर देता है। 4 दिसंबर को फिर से सरकार को एक चिट्ठी लिखी जाती है फोडा के द्वारा और ये कहा जाता है कि अब हम इमरजेंसी सर्विसेज को भी विड्रॉ करेंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से बातचीत करने की पहल होती है। 6 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्टर के साथ फोडा के प्रेसिडेंट की फिर से मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग होती है, लेकिन एक बार फिर से कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलता है। 7 दिसंबर की अगर बात करें तो डीजीएचएस के डायरेक्टर की तरफ से एक बयान सामने आता है
ANI न्यूज़ चैनल ने जिसे ट्वीट किया था, जिसमें जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे अपील की गई थी कि वो राष्ट्रवादिता नैतिकता के आधार पे अपनी स्ट्राइक को वापस ले लें, क्योंकि कई सारे गरीब जो जनता है उनका नुकसान हो रहा है, उन्हें जो जरूरी इलाज की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। आश्चर्य की बात है, सरकार को यहाँ पर राष्ट्रवादिता नैतिकता याद आती है, लेकिन जो लाखों स्टूडेंट UG की और PG के इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, यहाँ पर सरकार की कोई भी तत्परता देखने को नहीं मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर को ले जाने की बात फोडा बार बार कह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो इम्प्रूवमेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। DGHS की तरफ से 6 दिसंबर को एक चिट्ठी भी सामने आई थी, जिसमें सारा का सारा मैटर विस्तार से लिखा हुआ था, लेकिन उसी चिट्ठी के आधार पर अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सरकार काउंसलिंग को जनवरी तक खींचने वाली है। आइए इस चिट्ठी को देखते और समझते हैं। मुझे जो महसूस हो रहा है वो यही है कि सरकार के एक विभाग दूसरे विभाग को टाल मटोल कर रहे हैं, जो आउटकम है वो निकलता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह जो चिट्ठी लिखी गई है ये श्री GS मक्कर को लिखी गई है। ये प्रतिनिधि हैं, यही कोर्ट से अर्ली डेट डिमांड करेंगे। इसमें जो बातें कही गई हैं, सबसे पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल ने काउंसलिंग को होल्ड करने के लिए कहा है जब तक कि ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पे गलत डेटा खुद सरकार ने यूज़ किया है। यहाँ पे इन्होंने MBBS के लिए 84,000 सीट्स मेंशन की हैं, जबकि 6 दिसंबर को NMC की वेबसाइट पे टोटल 595 कॉलेजेस में 88,320 सीट्स थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट PG के बारे में कहा गया है कि जनरली जनवरी में ही ये काउंसलिंग हो जाती है और मार्च तक ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम ही सितंबर में हुआ है और ऐसे में 1 साल की जो देरी है वो PG के छात्रों के लिए हो चुकी है। चौथे पॉइंट में नीट UG के बारे में कहा गया है कि पैंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम जो है वो देरी से हुआ था। जनरली जून में एग्ज़ाम हो जाया करता था, लेकिन ये सितंबर में हुआ है, तो यहाँ पर भी देरी हो चुकी है। इस तरीके से बाकी की जानकारी भी यहाँ पे केस की जानकारी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने 8 नंबर पे लिखा है, जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा यह जिक्र भी है कि 3 हफ्ते में इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेटर के 11th लास्ट पॉइंट में इस बात का भी जिक्र है कि 6 दिसंबर से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। ऐसे में सरकार को जरूरी कदम अब उठाने चाहिए। अंत में यह बात लिखी हुई है कि आपसे निवेदन है कि आप सुप्रीम कोर्ट से एक अर्लीस्ट पॉसिबल जो डेट है वो डिमांड कर लें। तो ये एक तरीके से खाना पूर्ति है DGHS के हिसाब से। जब ऑलरेडी 3 हफ्ते का वक्त सरकार ने लिया है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर 1 दिसंबर से 3 हफ्ते का वक्त हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 20 दिसंबर का वक्त होता है। ये जो फास्ट ट्रैक की बात की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपने पास ऐसी एक टीम बनानी चाहिए जो EWS वाले मुद्दे की जो क्राइटेरिया तय करनी है, इसे 3 हफ्ते के बजाय कम से कम समय में कर ले। एक से एक काबिल ऑफिसर्स हैं सरकार के पास, अगर नीयत होती तो सरकार ये कर सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो 4 हफ्ते की बात हो या फिर 3 हफ्ते की बात हो, 15 दिन बातों में ही निकल चुके हैं। ऐसे में 20 दिसंबर को भी अगर सरकार EWS वाले क्राइटेरिया को रिडिफाइन कर लेती है तो ये इसके बाद कोर्ट से डेट डिमांड कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग जो कैलेंडर है वो क्या कहता है, छुट्टियां कब से होने वाली हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो छुट्टियां हैं वो 19 दिसंबर जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, यानी 20 दिसंबर से कोर्ट बंद हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट जो है वो 2 जनवरी को रीओपन होगा। ऐसे में सरकार की ये जो भी पहल है इससे कितने का फायदा हो रहा है। 6 जनवरी पहले से निर्धारित डेट थी, बहुत ज़्यादा जल्दी की अगर डेट मिलेगी तो 2 जनवरी की सकती है। इससे पहले काउंसलिंग की कोई भी संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब सरकार अपनी तरफ से आगे बढ़ के कोई स्टेप ले ले तो ये और बात होगी, काश सरकार ऐसा कर पाती। लेकिन फिलहाल सरकार का जो रिएक्शन है वो खींच तान कर इस मुद्दे को उसी शेड्यूल में रखना चाहती है जो कि ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है। सरकार पर दबाव बने इसकी जो एकमात्र उम्मीद थी वो फोडा संगठन से थी, लेकिन हमारे देश के आकस्मिक हालात ऐसे हुए हैं कि फोडा ने उसी राष्ट्रवादिता और नैतिकता के आधार पे अपनी स्ट्राइक को विड्रॉ कर लिया है, जिसकी दुहाई कुछ दिनों पहले सरकार दे रही थी। जो उम्मीद सरकार डॉक्टरों से कर रही थी उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन यही राष्ट्रवादिता, नैतिकता, तर्क संगत बातें सरकार पर भी लागू होती हैं। काश सरकार भी इन्हें समझ पाती और अपने विभाग के लोगों को भी सिखा पाती। 16 दिसंबर तक फोडा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद ये आगे की रणनीति तय करेंगे।
20 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो जाएगी। नया सत्र जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 2 जनवरी 2022 से शुरू होगा। ऐसे में काउंसलिंग अब भगवान भरोसे ही रहेगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि निराश हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देरी होने से बहुत नुकसान होगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ज़ीरो सेशन नहीं होगा, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ। काउंसलिंग ज़रूर होगी और आप सबको एडमिशन का मौका भी ज़रूर मिलेगा। आप बने रहें हमारे साथ, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल भी रखें। मैं जल्द मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।